उषाकीन, ऊर्जावान और स्वर्णिम रश्मियों के मध्य 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं इस विद्यालय प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गर्व है हमें अपने उन शहीदों और देशभक्तों पर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र कराया। हम इनके समर्पण को नहीं भूल सकते, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात इसे संजोकर रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हमारा संविधान है और इसके निर्माताओं के प्रति हमारा आभार ही सही अर्थों में गणतंत्र का पर्व है। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और सत्र 2019-20 की सोनभद्र जिले एवं विद्यालय की टॉपर सुश्री अनुजा गोगलानी, विशिष्ट अतिथि श्री आदित्य चंद श्रीवास्तव, विद्यालय की माननीय प्राचार्य महोदया और उप प्राचार्य जी के साथ हमारे मध्य पधार चुके हैं। अपनी आज की मुख्य अतिथि सुश्री अनुजा गोगलानी को ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करता हूं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यह तिरंगा झंडा हमारी आन, मान एवं शान का प्रतीक है। यह हमें हमारी आज़ादी और देशभक्ति का एहसास कराता है। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर हमारे CEO ABM-CPL डॉक्टर S गांगुली ने हम सभी को अपने संदेश के माध्यम से संबोधित किया है। आप सभी से निवेदन है कि आप इसे एकाग्रता से सुनें और उनके मूल्यवान विचारों को ग्रहण करें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस है। भारत आज़ाद हुआ, उसके पश्चात उसे स्वतंत्र रूप से काम करने की, नियम बनाने की, अपने सुचारू प्रणाली चलाने की शक्ति मिली। एक ढांचा भारतीयों ने तैयार किया और उस नियमावली के अनुसार हमारा देश चला। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपना राज्य अपने द्वारा अपने देश में। और हमने देखा इतने सालों में कितना परिवर्तन होता चला गया। समय अनुसार इन नियमों को मानते हुए शासन व्यवस्था बनी, उनमें कितने सुधार कार्य हुए। परिवर्तन हमेशा ही एक नया जीवन देता है।
एक नई शैली को चलाने के लिए हमें प्रेरित करता है और हम आज विश्व के मानचित्र पर एक स्थायी महान देश के रूप में उभरे हैं। हमने न केवल अपने देश को चलाया बल्कि हमने अपनी अच्छी नीतियों के कारण विश्व में अपना स्थान बनाया है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारे द्वारा ही विश्व में फैला। इस गणतंत्र दिवस पर मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई भी स्थिति, परिस्थिति या समय स्थायी नहीं रहता है। आप लोगों को पता है, हम पर कभी हुनों ने, कभी मुग़लों ने, कभी अंग्रेज़ों ने राज्य किया। शौर्य और धैर्य के कारण हम बाहर निकले और हम आज पूर्ण रूप से अपने ही नियमों के अंदर अपनी कार्य प्रणाली को चला रहे हैं। आज का समय यदि हम देखें तो वास्तव में विपरीत परिस्थितियों को लेकर के गुज़र रहा है और सुरसा की भांति हमारे सामने मुंह खोले खड़ा है। इस अकाल्पनिक समय के कारण हमें देखने के लिए मिला कि एक साल से आर्थिक स्थिति डगमगाई, देश का ढांचा चरमराने की सीमा पर पहुंचा, पर फिर भी देश अपनी स्थिति को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम रहा है। उसका कारण होता है जब हम दिल और दिमाग से स्वस्थ होते हैं, जब हमारा हमेशा ही उद्देश्य होता है परहित, परोपकार, परपीर और उससे भी बढ़कर होता है हमारा भाव पर दुख, कातरता। आज के इस गणतंत्र दिवस पर मैं बहुत कुछ ना बोलकर यही कहूँगा कि इस तिरंगे झंडे के नीचे हम लोग हमेशा ही अपने इन भावों को बनाकर रखें कि कोई भी परिस्थिति हो, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति और प्राणी मात्र के प्रति अपने विचारों को हमेशा आवश्यकता अनुसार सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करें। हम दूसरे के दर्द को समझें, दूसरे की सेवा करें, देश के हालातों का मिलकर के सामना करें, हिम्मत रखें, एकता का मंत्र जपें, परिश्रम करें, सद्मार्ग पर चलते हुए हम देश की मान, बान और शान को हमेशा बनाकर रखें। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से देश। ये किसी व्यक्तिगत या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम देश को और इस तिरंगे झंडे को स्वतंत्र रूप से आसमान में लहराने के लिए ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे और हम अपने अनुसार अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। ये सबका कर्तव्य है और सबको मिलजुल कर के आने वाली परिस्थितियों से भी जूझना है। आज की परिस्थितियां का भी मुकाबला करना है। मुझे उम्मीद है कि इस झंडे के नीचे हम सब मिलकर इस स्वतंत्र विचारधाराओं को बनाकर रखेंगे और स्वतंत्र विचारों को अपनाते हुए स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। इस गणतंत्र दिवस को हर साल मनाएंगे और हमेशा ही सम्मान देते रहेंगे। जय भारत,
जय हिंद। यह वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायी, उत्साहवर्धक और अर्थपूर्ण संदेश था। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची हो जो एक भी बूंद लहू की, हम भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। अब मैं श्रीमती रेणु दुबे को मुख्य अतिथि का परिचय कराने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे आप सभी को यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारी मुख्य अतिथि और बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुश्री अनुजा गुगलानी ने कक्षा प्रथम से द्वादश तक अपना अध्ययन इसी विद्यालय से किया। आपने वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी रहते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के साथ साथ जिले में भी सर्वोत्तम अंक 99% प्राप्त कर न केवल अपने माता पिता का बल्कि इस विद्यालय को भी गौरवान्वित किया। विद्यालय में गत वर्ष प्रथम बार पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कराए गए विद्यार्थी परिषद के चुनाव में आपने चुनाव जीतकर विद्यालय के कप्तान पद को भी सुशोभित किया और दिए गए दायित्वों का निर्वहन भी पूरी तत्परता और ईमानदारी से किया। आप वर्तमान में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में अध्ययनरत हैं। पूरा विद्यालय आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इन पंक्तियों के साथ प्रस्तुत है यह समूह गान जिसके बोल हैं, उठो जवान देश के। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान, उठो जवान। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान, उठो जवान। शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। चक्रवर्ती राष्ट्र जयी मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान, उठो जवान। उठा कदम बढ़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों का धड़ से सर उड़ाए जा। उठा कदम बढ़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों का धड़ से सर उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान, उठो जवान। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान, उठो जवान। उठो जवान, उठो जवान। उठो जवान, उठो जवान। उठो जवान,
मातृशक्ति को समर्पित इस गीत ने हम सबको एक उत्साह और रोमांच से भर दिया है। और अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि श्री आदित्य चंद्र श्रीवास्तव का परिचय कराते हुए कहना चाहती हूँ कि आपने इस विद्यालय से ही अपनी शैक्षिक यात्रा आरंभ की। आप कक्षा नर्सरी से 12वीं तक इसी विद्यालय में अध्ययनरत रहे और 12वीं की परीक्षा में 97.2% अंक अर्जित कर विद्यालय संकाय में विज्ञान संकाय में सर्वश्रेष्ठ रहे। विद्यालय परिवार को आपकी इस उपलब्धि पर गर्व है। आपके व्यक्तित्व की गंभीरता ही आपकी पहचान है। आपके अनुशासित और सौम्य व्यवहार के कारण आप विद्यालय के सभी शिक्षकों के हृदय में एक विशेष स्थान रखते हैं। आप वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। पूरा विद्यालय परिवार आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता है। एक परिंदा अभी उड़ान में है, एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है। निशानेबाज यूं तो बहुत है, मगर लक्ष्य भेदने का हुनर तो इस मेहमान में है। इन पंक्तियों के साथ अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि श्री आदित्य चंद्र श्रीवास्तव से निवेदन करती हूँ कि आप इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने युवा विचारों से हमें अवगत कराएं। परम आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षणगण एवं मेरे प्रिय साथियों, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम सभी इस वैश्विक महामारी के मध्य स्वस्थ रूप से गणतंत्र दिवस की 72वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज के इस महान उपलक्ष्य पर सबसे पहले मैं अपने महान निडर भारतीय सैनिकों को सलाम करना चाहता हूं, जो दिन रात अपने जीवन पर खेलकर भारत की सुरक्षा करते हैं। मैं कोरोना वॉरियर्स और डॉक्टरों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने इस वैश्विक महामारी में दिन रात हमारी सेवा और सुरक्षा का कर्तव्य निभाया। आज के दिन का महत्व हम भारतीय को समझना बहुत आवश्यक है। इससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी समझा पाएंगे कि गणतंत्र दिवस का हमारे जीवन में क्या मूल्य और महत्व है। मित्रों, यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। हर साल ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारे भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। उसी दिन से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। चलो इस पुण्य अवसर पर हम प्रण लें कि कदम से कदम मिलाकर हम इस देश को धन मान से भर दें। हम ऐसा काम करें कि अपने देश को विश्व के मानचित्र में एक विशेष स्थान दे सकें। गांधी, नेहरू, अंबेडकर जैसे महान पुरुषों का सपना साकार करें। आओ कुछ कर दिखाएं, इस तिरंगे झंडे को सदा ऊंचा रखें। भारत के बीती हुई खातिर का पुनर्निर्माण करें। हम याद रखें कि तन अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान। हम कल कल पर छा जाएंगे, बन के भारत का स्वाभिमान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपके ऊर्जा वचनों से हमें ये विश्वास हो चुका है कि हमारे देश का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। आज के इस पर्व पर संविधान निर्माताओं की इसके निर्माण के प्रति सोची गई मंशा की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, जिसमें पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने की भावना और शक्ति है। लोगों में बंधुत्व, समरसता, समभाव, दया और अहिंसा के भाव जागृत करने का उद्देश्य है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़े संविधान को सुगमता से कार्य रूप में परिणित करने का गौरव भी हमें ही प्राप्त है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। और आइए अब कार्यक्रम को विराम देते हुए इस गीत के माध्यम से हम सब देश के अमर शहीदों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसके बोल हैं, सलाम उन शहीदों को जो खो गए।
सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। और कार्यक्रम के समापन पर आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।